क्या यार साद, तुमने तो कहा था कि वहां सब संभाल लोगे, और अब देखो जीनिया मेरी कॉल तक पिक नहीं कर रही है। तो तुमसे किसने कहा था उसे कॉल करने को? तुम भी अजीब हरकतें करते हो यार। मैंने अम्मी और अब्बू से बात की है, शाम में अंकल आंटी के यहाँ जाएंगे, वो लोग उसे खुद समझा लेंगे, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसे मना लें। ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन साद मुझे एक बात तो बताओ, क्या मैं खुदगर्ज हो गया हूँ? मैं नहीं चाहता हर्ट करना जीनिया को, लेकिन ये हर बार मेरी तरफ से ही क्यों हो जाता है? तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो। अगर तुम जीनिया को हर्ट नहीं करना चाहते तो वापस आओ, करो उससे शादी। नाइला, क्या हो गया तुम्हें? अकेला है वहां पर, परेशान होगा ना वो। और जीनिया, जीनिया की फिक्र नहीं है आपको? मेरी बहन है, परेशान है वो। तो तुम्हारी बहन का ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना? उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फाद वहां पर किसके लिए काम कर रहा? अकेले खुद के लिए तो नहीं कर रहा ना, तुम्हारी बहन का फ्यूचर साथ ही जुड़ा है उसके। अरे बस करें, क्या हो गया आप दोनों को? मेरे मसले के चक्कर में आप दोनों ने क्यों लड़ना शुरू कर दिया है? हम नहीं लड़ रहे और तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? जस्ट गिव इट 4-5 डेज, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो रिलैक्स करो, बाय। अब यार तुम तो इस तरह से बिहेव मत करो, बात को समझने की कोशिश करो ना। देखो जीनिया तुम्हारी तरह जॉइंट फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती। अगर फहद सक्सेसफुल होगा तो जीनिया के लिए ही अच्छा है ना। फाइनेंशियली साउंड होगा, फाइनेंशियली सिक्योर होंगे तो दोनों खुश रहेंगे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? वैसे कह तो आप ठीक रहे हैं। ठीक ही कह रहे हैं। तो जब मैं ठीक ही कहता हूँ तो मान लिया करो ना, जज्बाती। अच्छा, तो इतने गुस्से में थी कि चाय भी इतनी खराब बनाई? अच्छी नहीं बनी, दोबारा बना दो। नहीं ठीक है। जवाल, तुम बिला वजह तुम खफा हो रहे हो। हमने तुमको सारी सूरत हाल बता दी है। मेरे ख्याल में मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। वजाहत देने की बात नहीं है, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है कि हम जब शादी के लिए तैयार होते हैं तुम लोग पीछे हट जाते हो। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। अरे भाई, बात पीछे हटने की नहीं है। तो फिर क्या समझूं मैं इसको? इससे तो बेहतर था कि मैं उसका निकाह करवा देता, फिर तुम जीनिया को भी साथ ही भेज देते। भाई साहब, आपको ये ऑप्शन तो दी थी तब, आप तब भी एतराज कर रहे थे। हमारा एतराज तो पहले भी गलत नहीं था भाभी, और मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता टाल मटोल से मजीद चल पाएगा। बेहतर यही है कि हमें कुछ और सोचना चाहिए। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आंटी आप? ऐसे थोड़ी होता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पसंद में इस तरह इंसल्ट कौन करता है बेटा? शादी ना हुई, तमाशा हो गया ये तो। मेरा तो ख्याल है कि मजीद मामलात बिगड़े, इससे बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते को यही खत्म कर देते हैं। सचिन, क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखें, एक दूसरे की मजबूरी को गुस्से से नहीं बल्कि अकल से सुलझाया जा सकता है। समझने की कोशिश करें ना चाची। देखें अंकल, हमारी तैयारियां मुकम्मल थी, डिले आप लोगों की तरफ से हो रहा है तो हमारी नाराजगी तो बनती है ना। अब आप लोग 5-6 महीने की बात कर रहे हैं तो बात फिर यहीं तक रहे। कोशिश करें कि इसी दौरान फहद वापस आ जाए और सारे मामला खुद ही हैंडल हो जाए, है ना? आप लोग कुछ खाएं ना प्लीज। ओके जी, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को बचाएं चाची। बात सिर्फ रिश्ते की नहीं है, बात जीनी और फहद की मोहब्बत की है। कुछ भी हो जाए, उनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। जोर से नहीं चाची, थोड़ा रिलैक्स होके सोचें। देखो जीनिया, जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों में आजमाइश आ जाती है,
और इन्हीं की आजमाइश से गुजर कर इंसान रिश्तों को मजबूत बनाता है। आज भी इसी आजमाइश में आ चुका है, लेकिन एक बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश में। और तुम दोनों का मुस्तकबिल तो एक साथ ही है ना। बस ये जरा सा मुश्किल वक्त से गुजार लो, फिर देखना उसके बाद अगर मुझे खुद जाकर उसे लेकर आना पड़ेगा तो मैं उसका हाथ पकड़ कर लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चाहिए नहीं है बात, ऐसा समझो जैसे शादी से पहले ही तलाक हो गई हमारी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी बातें मुंह से थोड़ी निकालते हैं। और ये रिश्ते कोई मजाक नहीं होते हैं, समझो जिंदगी का एक उन्वान होते हैं, और इन्हीं के मुताबिक जिंदगी आगे बढ़ती है। फंसा रहे हो अपने आप को इस चक्कर। क्योंकि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ। ये दोस्ती तुम्हारे चचा चची के एहसानात से ज्यादा भारी पड़ेगी, तो मत करो। तुम्हारी दोस्ती का बोझ चचा चची के एहसानात के बोझ से कहीं ज्यादा बढ़कर है, और मैं ये बोझ जिंदगी भर उठाए रखना चाहता हूँ। प्रॉमिस। वो हफ्सा ने एक दो बार ऐसी वैसी बात कह दी थी, इसलिए जमाल डर रहा था, अदरवाइज शायद वो ऐसी बात ना कहता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, सिर्फ पूछा था मैंने उनसे। अगर उनको इसका कुछ गलत मतलब निकालना है तो उनकी मर्जी है। पूछने में और अदालत लगाने में बहुत फर्क होता है अफसर, और तुम्हारी बात से फहद भी बहुत हर्ट हुआ है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि अपने घर पर फोकस करो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ आना छोड़ दूँ? ठीक है, नहीं आऊंगी। ये मेरे घर में होता क्या जा रहा है? क्यों तमाशा बना रहे हो तुम? बस मुझे ही कहें आप, अपने बेटे को आप कुछ नहीं कह सकती। देख नहीं रहे वो किस तरह मुझसे बात कर रहा है? और आयला तुम बताओ, मैंने जीनिया से ऐसा क्या कह दिया था जो फहद और साहब दोनों मुझसे नफरत करने लग गए? इस मामले में तुम्हें आयला को घसीटने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता क्या मैं? बस बस, शादी डिले होने का इल्जाम भी मेरे ऊपर ही लग रहा है। बड़े भाई हैं आप मेरे। वाह। कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा है। अल्लाह के यहाँ जो दिन मुकर्रर है उसे कोई नहीं बदल सकता। आयला, तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए अम्मी की तरफ चले जाओ। मेरा ख्याल है कि जिस तरह तुम सबको समझा सकते हो, ऐसे हम नहीं समझा सकते। जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन इस बात पर आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है इस काम में अल्लाह की कोई मसलियत हो। तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ।